स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आपको बुद्ध जैन पे दूसरा सेट करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बुद्ध जैन का दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर है सम्मेद शिखर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना महाकश्यप ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर है देवदत्त। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु किस गणराज्य में हुई थी? ये हुई थी मल्ल गणराज्य में। महावीर की मृत्यु किस राजा के गणराज्य में हुई थी? मल्ल राजा के कौन से राजा? मल्ल राज तो हम लोग जान गए, अब राजा कौन से थे? तो वो थे सस्तीपाल। अगला है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो ये था सात्विकों ने की थी। अगला, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूटों से ज्ञात करें। तो सबसे पहला जो हम सबको जानते हैं कि हुआ था राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति कुंडलवन और चौथा हुआ था पाटलिपुत्र में। तो इसका सही कालक्रम है गौ। अगला है, कौन बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किए थे? महावीर ने। श्यायवाद सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जिसमें कभी कभी डाउट है, लेकिन 566 या 566 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था, इनमें से आपको विक्रमशिला पर्वत था, वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला है, महावीर गृह त्याग किस आयु में किए थे? तो महावीर ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष में और बौद्ध ने किया था 29 वर्ष में। निम्न में से कौन अश्वघोष के गुरु थे? अश्वघोष के गुरु थे वसुमित्र। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे संजय वेलठीपुत्र। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? तो इसका आंसर होगा प्राकृत व अर्धमागधी लिपि में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, तो इसका आंसर होगा प्रसेनजीत। अगला, 4 कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से हम लोग 4 कथन देखेंगे। पहला है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोलिय वंश की राजकुमारी थी। तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। अब है कि इन कथनों में से कौन सा सही है या सही है, कितने सही हैं? तो इनमें से तीनों के तीनों सही हैं और आंसर हो जाएगा घ 1 2 3। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी उपाध्यक्षता किसने की थी? तो उपाध्यक्षता की थी अश्वघोष ने और अध्यक्ष थे इनके ही गुरु वसुमित्र ने। जो अगले क्वेश्चन में है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल। नियतिवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पकूद कच्चायन। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद है? तो बौद्ध भिक्षु हुए थे नागसेन। महावीर का प्रथम उपदेश किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्रथम उपदेश जो था वो वाराकर
नदी के तट पर हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर कौन सा है? तो बुद्ध की मूर्ति पूजा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? तो ये तीनों धर्म करते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो उत्तर होगा क। अगला है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था, दूसरे बौद्ध संगति कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क ने किया था। तो आंसर हो जाएगा आपको घ। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो 3 पिटक होते हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो जो अंग नहीं है वो है जातक। अगला है, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो केवलिन का अर्थ होता है, ध्यान से देखेंगे, केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। जीन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक अजीत केशकमलिन थे। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके पूर्ण कश्यप थे। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हैं। दर्शन 6 है, चारवाक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और आहर्त को क्या कहते हैं? तो ये सब वेद बाह्य हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या है? तो वो है ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन से हैं? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा है आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर। तीसरा है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख। चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी चारों। अब आते हैं, जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो वो है गुजरात के चालुक्य। अगला है, इसमें सुमेल करना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थी? तो शुद्धोधन थी बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी। और जशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो पहला आंसर ही सही होगा, यानी ए या क। अगला फिर से सुमेल करना है। तो इनमें हम देखेंगे कौन सा सही है। तो चन्ना कौन थी? अच्छा, चन्ना तो सारथी थे। कंठक घोड़ा था। अलारक्रम गुरु थे। निरंजना नदी पे बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। इसलिए आंसर जो होगा वो होगा ए। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब आनंद भूपाली तो बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली। ये भी सही है। चुंद कुंडा कश्या का लोहार, इसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण
और राहुल बुद्ध का बेटा। ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है? ये सब के सब सही हैं, इनमें कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्रॉस कर देते हैं हम लोग। अगला है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य के थे। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, बुद्ध संबोधि ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, कोई नहीं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। महाविनिष्कर्म गृहत्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 100 का आंसर क्या होगा। तो ये सब एक दूसरे सेम है, तो आंसर हो जाएगा क। सॉरी, आंसर हो जाएगा क। अगला है बुद्ध में वैराग्य किन 4 दृश्यों के कारण? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। बुद्धचर्य जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे हमारे अश्वघोष। महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे वसुमित्र। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो यह है पीटक। धान्यकटक पर्वत पर बुद्ध ने कौन मंत्र दिया? ये था धारणी मंत्र। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। द्वितीय धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है सारनाथ। गृतकुट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है राजगीर यानी राजगृह में। गृतकुट पर्वत पर बुद्ध ने किसको संबोधित किया था? तो ये किया था राहगीरों को। कौन श्रावस्ती का प्रसिद्ध श्रेष्ठी जेतवन खरीदकर बुद्ध को प्रदान किया? इसका आंसर अनाथ पिंडक सुद्धत। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये थे बंगाल के पाल। अब आते हैं किस बौद्ध शिक्षा केंद्र के कौन संस्थापक थे? अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका आंसर। नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश के थे, सही है। उदंतपुरी के गोपाल पालवंशीय, सही है। विक्रमशिला धर्मपाल पालवंशीय, सही है। वल्लभी के भट्टाक मैत्रक वंशिक, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि इसका आंसर ख यानी जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो इसका आंसर होगा बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्न में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत। वे 23वें तीर्थंकर, बिल्कुल गलत। वे 24 तीर्थंकर में से एक नहीं थे, बिल्कुल गलत। तो गौ आंसर होगा। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन है? सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? क यानी बौद्ध गया।
गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो अलाड़ कलाम थे। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म में जैन धर्म में दोनों समान है? तो पहला हम लोग ध्यान देंगे तप और भोग की पति का प्रहार, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। अब हम लोग चुनेंगे तो केवल 1 और 3 सही है। कौन सही नहीं है? क्षेमा कौन थी? बिसार की पत्नी थी। मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी थी। समावती कौशंबी नरेश वत्सराज उदयन की पत्नी थी। पाणिनि बुद्ध के गुरु नहीं थे, तो ये हो क्योंकि बुद्ध के गुरु अलाड़ कलाम थे। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी समानता है? दोनों ध्यान से देखेंगे। स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ, गलत। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, गलत। यह स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, गलत। ये वो स्थान है जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी, बिल्कुल सही। बुद्ध ने अपने जीवन की 25 वर्ष कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार जो पाटलिपुत्र में ही है, यानी हमारे पटना में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे? चंदना थी। तो आज का ये सेट यही ख़त्म होता है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सर आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस क्वेश्चन का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। और तब तक के लिए मैं आता हूँ अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।